नमस्कार दोस्तों, मैथ गुरुकुल एंड जी के चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर व्याकरण हिंदी शुरू की थी, तब हमने पढ़ा था वर्ण, शब्द, वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे बोली। टॉपिक रहेगा बोली। बोली किसे कहते हैं? तो ऐसे तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में बोली कहा सकता है, लेकिन इनकी परिभाषा ये होगी, इनकी परिभाषा देके सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली कहा जाता है। अब इनके मैं तरीके बता देता हूँ। सीमित क्षेत्र का अर्थ होता है कुछ ही दायरे के अंदर, क्योंकि ये बोली जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर में आप दूर जाओगे तो उनकी बोली आपकी बदल जाएगी। इस कारण का नाम रखा है बोली, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। कहा जाता है ना, 3 कोस में पानी पलटे, 5 कोस में बाणी पलटे। अगर आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूर पे जाओगे तो आपको पानी भी वहाँ से बदला लगेगा, उनकी बोली भी बदली हुई मिलेगी। तो हिंदी के अंदर जाने तो मुख्य रूप से बोलियाँ 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पूर्वी हिंदी। क्या होता है? पूर्व हिंदी। 2 नंबर में पश्चिमी हिंदी, और 3 नंबर में आपके बिहारी, 4 नंबर में राजस्थानी, और 5 नंबर पे बघेली, पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। अब ऐसे जानते हैं इसके अंदर बोलियां होती है पूर्व हिंदी के अंदर कौन कौन सी, जैसे राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, इसी प्रकार से। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा, इसके कारण ये अलग से डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अब तक आप इससे इतना जान सकते हैं कि बोलियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। अब इनके अंदर बोली जाने वाली पूर्व हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली बोलेगी वो अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन बोली किसे कहते हैं ये आप परिभाषा जानोगे तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। अब हमने पहले पढ़ा था, भाषा पढ़ ली है, अब बोली के, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं लिपि। क्या होता है? लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक के अर्थ के रूप में देखे तो लिपि का अर्थ होता है लिखना। क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखना। लेकिन इनकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा जानते हुए बताएंगे लिपि किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को या भाषा के चिन्हों को लिखना, उसे लिपि कहा जाता है। उसे लिपि कहा जाता है। तो हिंदी की लिपि क्या होती है? हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। हिंदी लिपि होती है देवनागरी लिपि होती है। ये होती है हिंदी की लिपि होती है, देवनागरी होती है। अब हमने ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये लिखने के अंदर या आप हमारी जो भाषा है आप उसके बोलने के साथ साथ भी लिख सकते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर का टॉपिक। तो परिभाषा जानोगे तब आपको अच्छे से स्वर भी समझ में आ जाएंगे। अब हम थोड़ा स्वर के रूप में देखते हैं। तो स्वर की परिभाषा बिल्कुल सरल वर्णों के अंदर हम जब देखें शब्दों के अंदर, आप किताबी भाषा में आपको बहुत ही कठिन भी मिल सकती है, लेकिन आप अपनी भाषा को सरल कीजिए, यानी बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ये इनकी रहेगी परिभाषा। किसकी रहेगी?
स्वर की रहेगी, क्योंकि ये बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, अपने आप के अंदर ही सीमित होते हैं। अब स्वर हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 वो कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद में ये अ, आ, ई, ऊ और री भी साथ में ध्यान रखना। री, ए, आई, ओ, आउ। टोटल 11 स्वर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये तो आपको स्वर याद हो गए। अगर आपने स्वर याद किया है तो आपको व्यंजन भी अच्छे से इसकी परिभाषा याद हो जाएगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। व्यंजन की परिभाषा तो स्वर तो थे, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी यह स्वरों की मदद से बोलते हैं वर्ण, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन हिंदी के अंदर 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? क से लेकर ह तक। क से ह तक। अब ये स्वरों की सहायता से कैसे बोलते बता दूँ आपको। ये हमने क लिखा, अब इस क के साथ क्या है? अ भी है। जैसे लिखा क और मैंने ये हलन लगा दी, तो ये अब इसके अंदर स्वर नहीं है। अब प्लस अ लिखूंगा तो बराबर हो जाएगा क, क्योंकि इसके साथ क्या है? स्वर है। अब हमने स्वर पढ़ लिए हैं, स्वर भी आपको समझ में आ गए हैं और व्यंजन भी हमने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? संज्ञा। ये आना बहुत ही ज़रूरी है हिंदी के अंदर, अगर आप पढ़ते हैं तो। इसकी परिभाषा सहित आपको मैं बताऊंगा। परिभाषा क्या रहेगी संज्ञा की? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सरल ट्रिक के साथ है, उसे संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। ये आपको याद होना ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल 8-9 के क्लास के अंदर आए हुए हैं तो ये आपको विशेष रूप से बातें पता होनी चाहिए, ताकि इससे आपको भी समझ में आए कि ये क्या है। अब हमने संज्ञा याद हो गई, संज्ञा के भेद जान लिए। संज्ञा के बाद में सीधा ही कॉन्सेप्ट आता है सर्वनाम। तो हम इनकी परिभाषा जानेंगे। अगर आपने संज्ञा याद किया है तो आपको सर्वनाम की परिभाषा भी आसान से याद हो जाएगी। परिभाषा की इसकी ये रहेगी सर्वनाम की, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या याद रहेगा? संज्ञा के स्थान पर
जो प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। वो भी कौन कौन से मैं आपको याद करवा देता हूँ। सबसे पहले पुरुषवाचक, सर्वनाम। 2 नंबर में रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा रहेगा हमारा संबंध वाचक सर्वनाम। और 5वां हमारा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठा रहेगा निजवाचक सर्वनाम। ये हमारा क्या है? ये सर्वनाम के टॉपिक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा भी जान ली। संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा भी जान ली। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक है विशेषण। क्या है? विशेषण किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा है, अगर आपने संज्ञा व सर्वनाम याद किया है तो विशेषण ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इससे ही बना है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा वो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही सर्वनाम विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं विशेषण के अंदर? संज्ञा की और सर्वनाम की। किसमें बताते हैं? विशेषण के अंदर विशेषता बताते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 4 प्रकार से। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण 1 नंबर। और 2 नंबर, अब जैसे आपने गुणवाचक लिख दिया और उसके बाद में आपको क्या लिखना होगा? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा रहेगा परिणामवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो आज के हमने टॉपिक के अंदर बोली क्लियर कर ली, लिपि पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, संज्ञा किसे कहते हैं ये भी जाना, उनकी परिभाषा भी देखी, ये कितने भेद होते हैं वो भी जाना, और सर्वनाम किसे कहते हैं यानी परिभाषा भी देखी, मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं वो भी जाने, विशेषण किसे कहते हैं परिभाषा भी देखी, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखें। तो हम अगले वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे जो बाकी वाले कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे क्रिया है, काल के आधार पर है, क्रम के आधार पर है, कारक हैं, उसी प्रकार से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस कारण आज हम आपको इस टॉपिक के अंदर इतना ही बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।